आज मैं आपसे कोई चमत्कार की बात नहीं करूंगा। आज मैं कोई डराने वाली बात भी नहीं करूंगा। आज मैं बस उस सच्चाई को छूने आया हूं जिसे आप रोज महसूस करते हैं लेकिन शब्द नहीं दे पाते। क्योंकि जब घर में रोज रोज बिना वजह कलेश होता है ना, तब सबसे पहले इंसान अपने आप से सवाल करने लगता है कि आखिर गलती मेरी ही क्यों लगती है। मैं ही क्यों हर बार समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ही क्यों हर बार चुप हो जाता हूं। और इसी चुप्पी में धीरे धीरे मन भरने लगता है। बाहर से देखने वाला कहता है सब ठीक है, पर भीतर से इंसान रोज टूटता है। हर सुबह मन में एक डर होता है कि आज फिर कौन सी बात बिगड़ेगी, आज फिर कौन सा शब्द चुभेगा, आज फिर किसकी आंखों में आंसू आएंगे। और ये डर ही सबसे बड़ा कारण बन जाता है कलेश का। क्योंकि डरा हुआ मन कभी शांत नहीं रह सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि भय जहां रहता है वहां विवेक टिक नहीं पाता। और जब विवेक चला जाता है तो शब्द जहर बन जाते हैं। पर सुनिए, ये स्थिति किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं होती। ये पूरे घर की थकान होती है। ये सालों से जमा हुआ बोझ होता है। अपेक्षाओं का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, और सबसे भारी बोझ होता है अनकहे शब्दों का। बहुत से घरों में लोग एक दूसरे से बात तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं। सवाल पूछते हैं लेकिन सुनते नहीं। साथ रहते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। और यही दूरी धीरे धीरे लड़ाई का रूप ले लेती है। आप ये मत सोचिए कि आपके घर में कुछ अलग या गलत हो रहा है। आज हर दूसरा घर इसी पीड़ा से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दिखा देते हैं और कुछ लोग छुपा लेते हैं। पर ईश्वर के सामने कुछ भी छुपा नहीं रहता। इसलिए जब ये कलेश बढ़ता है तो उसे सजा मत समझिए, उसे संकेत समझिए। संकेत कि अब रुकना जरूरी है। अब वही पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। अब ऊंची आवाज से बात नहीं बनेगी। अब तर्क से रिश्ते नहीं बचेंगे। अब केवल करुणा से रास्ता खुलेगा। करुणा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सबसे पहले अपने लिए। क्योंकि जो खुद से कठोर होता है वह दूसरों से कभी नरम नहीं हो पाता। आप दिन भर सबके लिए सोचते हैं, सबकी जरूरतें पूरी करते हैं, पर अपने मन की कोई नहीं सुनता। और जब मन की बात दबती है तो वह कलेश बनकर बाहर आती है। कभी क्रोध, कभी ताना, कभी रोना, कभी चुप्पी। इसलिए आज ईश्वर आपसे सबसे पहला यही चाहते हैं कि आप खुद को दोष देना बंद करें। आप बुरे नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आप बस बहुत थक गए हैं। और थकान में सबसे पहले धैर्य टूटता है। अब ध्यान से सुनिए। घर में शांति लाने का मतलब ये नहीं कि आप सब सहते रहें। शांति का मतलब ये है कि आप अपने भीतर इतना स्थिर हो जाए कि बाहर का शोर आपको हिला ना सके। जब कोई तीखा बोले तो आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि प्रतिक्रिया पुराने घावों से आती है, जबकि उत्तर विवेक से आता है। और विवेक वही होता है जहां मन शांत हो। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। जब भी घर में बात बिगड़ने लगे, अपने भीतर ये वाक्य दोहराइए कि ये मेरी परीक्षा नहीं है, ये मेरी साधना है। और जैसे ही आप इसे साधना मान लेंगे, आप देखेंगे कि आपका व्यवहार बदलने लगेगा। आपकी आंखों की भाषा बदलने लगेगी। आपकी आवाज का कंपन बदलने लगेगा। और यही बदलाव सबसे पहले घर के माहौल को छुएगा। याद रखिए, घर में शांति बाहर से नहीं आती। वो किसी उपाय, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से नहीं आती। शांति उस मन से आती है जो अपने भीतर लड़ना बंद कर देता है
और जब एक मन लड़ना बंद कर देता है तो दूसरे मन अपने आप नरम होने लगते हैं। ये ईश्वर का नियम है। इसलिए आज ये मत सोचिए कि सामने वाला कब बदलेगा। आज ये सोचिए कि मैं आज अपने भीतर क्या बदल सकता हूं। मैं आज कितनी बातें छोड़ सकता हूं। मैं आज कितनी शिकायतें कम कर सकता हूं। मैं आज कितनी बार प्रभु को याद कर सकता हूं। क्योंकि जहां ईश्वर का नाम आता है वहां अहंकार ठहर नहीं पाता, और अहंकार ही हर कलेश की जड़ है। अगर आज आप ये प्रवचन सुन रहे हैं तो इसे केवल सुनिए मत, इसे अपने मन में उतरने दीजिए, क्योंकि ये आपके घर के लिए है, आपके मन के लिए है, और उस शांति के लिए है जो अभी भी आपका इंतजार कर रही है। अब जरा गहराई से अपने मन की ओर देखिए, क्योंकि घर का कलेश बाहर दिखाई देता है लेकिन उसका जन्म भीतर होता है। भीतर उस स्थान पर जहां हम बार बार ये महसूस करते हैं कि मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं, मेरी थकान कोई नहीं देखता, मेरी कोशिशें किसी को नजर नहीं आती। और यही भाव धीरे धीरे शिकायत बन जाता है। फिर शिकायत ताने में बदलती है, और ताना कलेश में। आप सोचते हैं कि मैं तो सही हूं। फिर भी बात बिगड़ क्यों जाती है? सच ये है कि सही होना और शांत होना दोनों एक साथ नहीं चल पाते। और जब इंसान रोज सही साबित होने की कोशिश करता है तो रिश्ते हारने लगते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि घर में जो सबसे ज्यादा सहन करता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, और जो सबसे ज्यादा टूटता है वही सबसे ज्यादा चुप रहता है। आज बहुत सी पत्नियां ऐसी हैं जो जोर से बोल नहीं पाती। बहुत से पति ऐसे हैं जो भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों के सामने मजबूत दिखने के चक्कर में भीतर से खाली हो जाते हैं। और बच्चे, वे सब समझते हैं लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पाते। इसलिए अगर आज आपके घर में बार बार बात बिगड़ती है तो इसे केवल व्यवहार की समस्या मत समझिए। ये भावनात्मक थकान की पुकार है। ये मन का संकेत है कि अब उसे भी विश्राम चाहिए, उसे भी प्रेम चाहिए, उसे भी ये सुनना है कि तुम गलत नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। अक्सर लोग कहते हैं कि घर में शांति कैसे आए, पर कोई ये नहीं पूछता कि मन में शांति कैसे आए। जबकि सच्चाई ये है कि मन शांत होगा तो घर अपने आप शांत होने लगेगा। इसलिए आज से छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी घर में कोई बात बिगड़ने लगे, मन ही मन ये स्वीकार कर लीजिए कि ये स्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरे नियंत्रण में है। और जैसे ही आप प्रतिक्रिया को रोकते हैं, आप उस कलेश की जड़ को काट देते हैं। क्योंकि झगड़ा तभी बढ़ता है जब दोनों तरफ से आग लगती है। अगर एक तरफ पानी पड़ जाए तो आग अपने आप बुझ जाती है। ये पानी है आपका संयम, आपका धैर्य, आपकी समझ। ये आसान नहीं है, पर यही साधना है। और साधना हमेशा कठिन होती है, लेकिन उसी से जीवन बदलता है। अब एक और सच्चाई सुनिए। घर में सबसे ज्यादा कलेश वहां होता है जहां सबसे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। हम अपनों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, हमारी बात बिना कहे समझ जाए, हमारे दर्द को बिना बताए महसूस कर ले। और जब ऐसा नहीं होता तो मन खिन्न हो जाता है। पर याद रखिए, अपेक्षा प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और जहां अपेक्षा ज्यादा होती है वहां निराशा भी ज्यादा होती है। इसलिए आज अपने मन से ये बोझ थोड़ा कम कीजिए। सब कुछ सामने वाले से मत चाहिए। कुछ बातें ईश्वर के पास छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर वो सुन लेते हैं जो इंसान नहीं सुन पाता।
रात को सोने से पहले अगर मन बहुत भारी हो तो किसी से शिकायत मत कीजिए। बस प्रभु से कह दीजिए कि आज मन बहुत थक गया है, मुझे शांति दीजिए। और विश्वास रखिए, ये कहना ही आधा समाधान है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर एक ठहराव आने लगा है। आप हर बात पर उछलते नहीं हैं, हर शब्द पर प्रतिक्रिया नहीं देते, और यही ठहराव आपके घर के वातावरण को बदलने लगेगा। क्योंकि घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष कड़वे शब्द होते हैं, और सबसे बड़ा वास्तु उपाय मौन होता है, प्रेम भरा मौन। अब ये भी समझिए कि हर रिश्ते में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्यादा देता है, ज्यादा समझता है, ज्यादा सहता है, और वही व्यक्ति सबसे ज्यादा थकता है। अगर आप वही व्यक्ति हैं तो अपने आप को कम मत समझिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप चुने हुए हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को ये जिम्मेदारी देते हैं जिनके भीतर सहनशीलता होती है। और सहनशीलता साधारण गुण नहीं है, ये बहुत ऊंचा गुण है। पर सहनशीलता का अर्थ ये नहीं कि आप खुद को खो दें। सहनशीलता का अर्थ है कि आप भीतर से इतने मजबूत हो जाए कि बाहर की कठोरता आपको तोड़ न सके। इसलिए अपने लिए छोटे छोटे क्षण निकालिए। थोड़ी देर मौन में बैठिए, थोड़ा नाम जपिए, थोड़ी सांसों पर ध्यान दीजिए। ये सब कोई बड़ा नियम नहीं है, ये आत्मा का भोजन है। और जिस घर में आत्मा भूखी हो जाती है वहां कलेश अपने आप आ जाता है। इसलिए आज से आत्मा को भी खिलाइए, प्रेम से, श्रद्धा से और धैर्य से। और याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर दिशा सही हो तो मंजिल जरूर आती है। अगर आज आप एक कदम शांत रहेंगे तो कल 2 कदम शांति आपकी ओर बढ़ेगी। और धीरे धीरे वह दिन आएगा जब आप कहेंगे कि घर वही है, लोग वही हैं, पर माहौल बदल गया है। क्योंकि बदलाव बाहर नहीं भीतर हुआ है। और यही सच्चा समाधान है, यही सच्ची भक्ति है। अब इस वचन को अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि यहां से केवल समझ नहीं बल्कि परिवर्तन शुरू होता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि घर कब बदलेगा, लोग कब बदलेंगे, परिस्थितियां कब सुधरेंगी। पर सच ये है कि जब तक हमारा मन बदलने को तैयार नहीं होता, तब तक बाहर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदलता। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बड़ा सामर्थ्य यही दिया है कि वह अपने भीतर की स्थिति चुन सकता है, शांति चुन सकता है, क्षमा चुन सकता है। और आज अगर आप यहां तक इस प्रवचन के साथ पहुंचे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर वह सामर्थ्य जाग रहा है। अब जरा ये समझिए कि घर को मंदिर बनाने के लिए किसी बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं होती। मंदिर वह जगह होती है जहां अहंकार उतर जाता है और विनम्रता जाग जाती है, जहां शब्द कम और भाव ज्यादा होते हैं, जहां शिकायत नहीं प्रार्थना होती है। अगर आप सच में अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं, तो आज से एक बात छोड़ दीजिए, बार बार पुरानी बातों को मन में दोहराना छोड़ दीजिए। क्योंकि जो बीत गया है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे आज बदला जा सकता है। बहुत से घर इसीलिए अशांत रहते हैं क्योंकि वहां वर्तमान नहीं होता, वहां हमेशा अतीत के घाव घूमते रहते हैं। किसने क्या कहा था, किसने कब क्या किया था, और इन्हीं स्मृतियों में वर्तमान कुचल जाता है। इसलिए आज अपने मन से ये कहिए कि मैं अब बीते हुए कल को अपने आज पर हावी नहीं होने दूंगा। ये निर्णय ही आधी शांति है। अब एक और बहुत गहरी बात सुनिए, क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, क्षमा अपने मन को मुक्त करने के लिए होती है।
जब आप किसी को क्षमा नहीं करते तो असल में आप उस व्यक्ति को नहीं, उस स्मृति को अपने भीतर कैद करके रखते हैं, और वही स्मृति हर दिन मन को बोझिल बनाती है। इसलिए क्षमा कीजिए, भले ही सामने वाला बदले या ना बदले, क्योंकि क्षमा करते ही सबसे पहले आपका मन हल्का होगा, और हल्का मन ही सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं सब समझती हूं, फिर भी मन क्यों नहीं मानता? तो इसका उत्तर यही है कि मन को समय चाहिए, मन को प्रेम चाहिए, और मन को यह भरोसा चाहिए कि अब उसे चोट नहीं लगेगी। इसलिए अपने मन से धीरे धीरे बात कीजिए, उसे डांटिए मत। उसे ये मत कहिए कि तुम कमजोर हो, बल्कि उसे ये कहिए कि तुम बहुत कुछ सह चुके हो। अब विश्राम करो, अब शांति में आओ, ईश्वर तुम्हारे साथ है। अब ये भी समझ लीजिए कि घर में सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा डर होती है। डर की फिर झगड़ा होगा, डर की फिर बात बिगड़ेगी, डर की फिर वही सब दोहराया जाएगा। और जब मन डर में रहता है तो वह पहले से ही तनाव में रहता है। इसलिए आज इस डर को ईश्वर के चरणों में रख दीजिए। कह दीजिए कि हे प्रभु, जो मेरे बस में नहीं है वो अब मैं आपके हवाले करता हूं। क्योंकि समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति सच में समर्पित हो जाता है उसे हालात डराना बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि आपकी आवाज में ठहराव आने लगा है, आपके शब्दों में कठोरता कम हो रही है, आपकी आंखों में शिकायत की जगह समझ उतर रही है। और यही वो क्षण होता है जहां घर का माहौल बदलना शुरू करता है। लोग भले ही तुरंत न बदलें, पर उनकी प्रतिक्रिया बदलने लगती है, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो सामने वाले के पास भी वही पुराना व्यवहार बनाए रखने की शक्ति नहीं बचती। ये प्रकृति का नियम है। अब इस प्रवचन का अंतिम भाव सुनिए। आप अकेले नहीं हैं। अगर आज आप टूटे हुए मन से ये वचन सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर स्वयं आपको सहारा देने आए हैं। वे आपके घर की स्थिति से अनजान नहीं हैं। वे हर आंसू देखते हैं, हर रात की बेचैनी जानते हैं, और हर उस चुप्पी को समझते हैं जिसे आप शब्द नहीं दे पाए। इसलिए विश्वास रखिए, ये समय भी बदलेगा। आपके घर में फिर से हल्की हंसी गूंजेगी, फिर से बिना डर के बातें होंगी, फिर से मन सुकून पाएगा। बस आज आपको अपने भीतर एक दीप जलाना है, धैर्य का दीप, श्रद्धा का दीप और प्रेम का दीप। और ये दीप जितना शांत होगा उतना ही उजाला देगा। अगर आज इस प्रवचन ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपके भीतर की पीड़ा को समझ रहा है, तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानिए और इसी भावना के साथ भक्ति आलोक परिवार से जुड़े रहिए। क्योंकि यहां हम केवल बातें नहीं करते, यहां हम मन को थामते हैं। यहां हम टूटे हुए दिलों को ये याद दिलाते हैं कि शांति अभी भी संभव है, ईश्वर अभी भी साथ है, और आपका घर अभी भी प्रेम का स्थान बन सकता है। बस धीरे धीरे, विश्वास के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। मन में जो भी बोझ है उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए। अब धीरे धीरे मेरे साथ जप शुरू कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मेरे मन को शांत कर दीजिए, मेरे घर को शांति से भर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जो शब्द कड़वे हो गए थे उन्हें मधुर कर दीजिए प्रभु। जो दिल थक गए थे उन्हें विश्राम दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे घर की हवा में प्रेम घोल दीजिए। मेरे घर की दीवारों में शांति बसा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो बिना वजह क्रोध आता है उसे दूर कर दीजिए। जो बिना वजह आंसू आते हैं उन्हें थाम लीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मेरे घर को मंदिर बना दीजिए। मेरे शब्दों को प्रार्थना बना दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब बस नाम चलता रहे, शब्द नहीं, सोच नहीं, केवल शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।